के साथ बिहार में कल नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है। पटना में गांधी मैदान में शपथ ग्रहण की भव्य तैयारी है। पीएम मोदी, अमित शाह समेत कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। बीजेपी शासित राज्यों के कई सीएम भी शामिल होंगे। तो आपको बता दें कि अहम दिन है कल का एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए, क्योंकि आपको बता दें कि बिहार में भी सरकार बनने जा रही है और जब सरकार बन रही है तो कहीं ना कहीं अब देखिए इस दिन को कैसे खास बनाया जाए, इसकी पूरी तैयारी है। गृह मंत्री आज ही पहुंच रहे हैं बिहार, जबकि कहा जा रहा है कि कल का जो कार्यक्रम होगा उसमें एक तरह से शक्ति प्रदर्शन की पूरी कोशिश और कवायद। गांधी मैदान में शपथ ग्रहण की भव्य तैयारी है। नीतीश कुमार 10वीं बार शपथ लेंगे और ऐसे में जो बीजेपी है उन शासित राज्यों के तो मुख्यमंत्री होंगे ही। इसके अलावा कहा जा रहा है कि एनडीए के भी तमाम बड़े जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी मंच पर हो सकती है। इससे पहले आपको याद होगा जब दिल्ली में भी सरकार बनी और जब रेखा गुप्ता ने शपथ ग्रहण लिया तो उस दिन भी एनडीए ने एक तरह से शक्ति प्रदर्शन किया था। मंच पर मौजूदगी निश्चित तौर पर जो तमाम बड़े एनडीए के जनप्रतिनिधि हैं उनकी थी। एक तरह से शक्ति प्रदर्शन किया गया, कोशिश जो है वो पूरी की गई थी और वही प्रदर्शन कल भी करने की कोशिश होगी। 20 तारीख को यहाँ शपथ होगी। नीतीश कुमार जी के ऐतिहासिक विजय के उपरांत एनडीए की सरकार बन रही है। स्वाभाविक है इसमें प्रधानमंत्री जी भी आएंगे, देश के दर्जनों मुख्यमंत्री आएंगे, एनडीए भाजपा के नेता लोग आएंगे, सांसद आएंगे, पदाधिकारी आएंगे, विधायक आएंगे। तो जब इतना बड़ा ये उत्साह का शपथ ग्रहण समारोह है तो वह स्वाभाविक है कि तैयारी पूरी होनी चाहिए। तो सारे बिहार के मुख्य सचिव, डीजीपी, पटना के जिलाधिकारी, अपने प्रदेश के प्रभारी, संगठन मंत्री, एनडीए के नेतागण, हम लोग सब लोग आकर के अपनी सलाह दे रहे हैं। लेकिन सरकार का आयोजन है ताकि ये अच्छा आयोजन हो। लाखों की संख्या में जनता भी आएगी उस शपथ ग्रहण में भाग लेने के लिए, महिलाएं भी आएंगी जिन्होंने वोट दिया है। तो सबको सहूलियत और सुगम तरीके से शपथ विधि देखने का सौभाग्य मिले, ये पूरी कोशिश है। सरकार की ओर से निमंत्रण जाता है, आप जानते हैं ना, क्यों नहीं जाएगा, जरूर जाते हैं। वो तो प्रक्रिया होती है, अब वो आएंगे कि नहीं उनसे बात करिए, ठीक है। एक तरीका होता है जाने का। तो चूंकि आप सब जान लीजिए कि मुख्यमंत्री की शपथ, मंत्रिपरिषद की शपथ एक सरकारी फंक्शन होता है। तो सरकार के प्रोटोकॉल के मुताबिक ये सब आग्रह पर जाएगा। धन्यवाद। और रितेश मिश्रा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ेंगे और हम उनसे बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे कि किस तरीके से। रितेश, कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। अब इतनी मेहनत की, प्रचंड बहुमत एनडीए को, कल सरकार जो है वो शपथ लेगी, 10वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और मौका कोई भी हो रितेश, ये बात तय है कि बीजेपी जो जिस तरीके से गठबंधन की सरकार चलाती है एनडीए की, उसको शक्ति प्रदर्शन करने में कभी भी कोई मौका छोड़ती नहीं है। हमें दिल्ली का शपथ ग्रहण भी याद है, उससे पहले की भी याद है। कल की तैयारी भी कुछ ऐसी है रितेश? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि मौका कोई भी हो और बीजेपी जब उम्दा प्रदर्शन करती है तो फिर वो शपथ ग्रहण समारोह भी बेहद शानदार होता है। और वही शानदार शपथ ग्रहण समारोह को बनाने की तैयारी पटना में हो रही है। हमने खबर भी दिखाई है कि बड़ा भव्य मंच बनाया जा रहा है। पटना का गांधी मैदान है, काफी बड़ा मैदान है और गांधी मैदान के बारे में यही कहा जाता है कि ये राजनीतिक पार्टियों की ताकत का पैमाना तय करता है, क्योंकि गांधी मैदान में जितनी भीड़ जुटती है, तो कहा जाता है कि गांधी मैदान में भीड़ जुटा देना आपकी ताकत को बताने के लिए काफी है। तो कल भव्य तैयारी हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें शामिल होने वाले हैं। गृह मंत्री तो आज पहुंचने वाले हैं पटना। तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी पटना पहुंच गए हैं, उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होने वाले हैं। हालांकि जो विपक्षी नेता हैं उन्हें भी कहा जा रहा है कि उन्हें भी बुलाया जाएगा, लेकिन परिपाटी के अनुसार वो पहुंचते नहीं है। सभी जो विधायक नवनिर्वाचित है वो पहुंचेंगे। जो लोग मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं वो लोग तो रहेंगे ही मंच पर। सबसे बड़ी बात है, आपको मैं बता दूं कि 2005 में नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी, तब गांधी मैदान में ही शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया था। और उस समय भी इसी तरीके से भव्य शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तब
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे। बीजेपी के कई तब के जो दिग्गज नेता थे वो पहुंचे थे, क्योंकि आप देखिए कि उस समय लालू प्रसाद यादव की सरकार को हटाना नामुमकिन माना जाता था बिहार में, और उसे करके नीतीश कुमार और बीजेपी ने दिखाया था। और वही चीजें जो हैं आज से 20 साल बाद, उस समय से 20 साल बाद वही सारी चीजें रिपीट करने की कोशिश हो रही है। मुझे, क्योंकि मैं उस समय मीडिया में नहीं था, लेकिन मुझे याद है उस समय वो दौर कि किस तरीके से भव्य गांधी मैदान में लोग जा रहे थे सुनने के लिए, देखने के लिए कि भाई लालू यादव की सरकार जो है वो हट गई है, जो लोग नामुमकिन मानते थे, जंगल राज का तब दौर था। और वही चीजें अभी भी चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार 20 साल बाद अकाट के मुख्यमंत्री के तौर पर आप देखिए कि 10वीं बार वो शपथ लेने जा रहे हैं, तो बड़ी भव्य तैयारी है। सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता की गई है, कोई आम आदमी अभी वहां जा नहीं सकता है, बगैर पास आप एंट्री नहीं ले सकते हैं। और ये गांधी मैदान वही गांधी मैदान है जब 2013 में नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री पद के लिए उनकी दावेदारी थी और चुनाव प्रचार जोर शोर पे हो रहा था, और 13 में जब वो आए थे तो इसी गांधी मैदान में जब वो भाषण दे रहे थे तो कई सारे ताबड़तोड़ विस्फोट हुए थे, कई लोगों की जान चली गई थी। तो इस बात का ख्याल भी जिला प्रशासन, यहाँ की पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज को है, और यही कारण है कि सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है, तमाम चीजों की मॉनिटरिंग हो रही है, कई लेयर में सुरक्षा को वहां पर किया गया है ताकि किसी भी तरह की परेशानी ना हो। आम आदमी भी बड़ी तादाद में वहां पहुंचेंगे, क्योंकि आप देखिए कि तमाम जो स्पेकुलेशन थे, इतनी 20 साल के बाद कितनी भी लोकप्रिय सरकार होती है, एंटी इनकम्बेंसी का शिकार हो जाती है। अगर वो सत्ता में आती भी है तो जोड़ तोड़ के आती है। लेकिन आप देखिए कि तमाम जो स्पेकुलेशन होते हैं राजनीति में, आकलन, पूर्वानुमान जो होते हैं, उन सभी चीजों को दरकिनार करते हुए नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, वो भी प्रचंड बहुमत के साथ। इतनी सुनामी, इतना प्रचंड बहुमत की विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से तार तार हो चुका है। तो ये बताने के लिए काफी है कि नीतीश कुमार में बिहार के लोगों की आस्था है। और आप देख लीजिए कि बाकी के तमाम राज्यों में बीजेपी जो है वो चाहे किसी भी तरीके से वो चाहती है कि फ्रंट सीट पर आए और ड्राइविंग करे, लेकिन बिहार ही एक ऐसा प्रदेश है जहां पर 40-42 सीटों के बावजूद भी मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार की ही ताजपोशी करनी पड़ती है बीजेपी को। इससे आप समझ सकती हैं कि नीतीश कुमार की ताकत क्या है, नीतीश कुमार में बिहार के लोगों की आस्था। ठीक है रितेश, आप हमारे साथ रहिए, हम आगे भी बातचीत करेंगे।